तो सर स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। यस सर, उसको स्टार्ट करने से पहले सर सबसे पहले हम लोग जो कुछ बेसिक जानकारियां हैं भाई, क्योंकि सर्कल में जैसा हमारा तरीका रहा है कि हम लोग पहले आपको कॉन्सेप्ट देंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन से मिलाएंगे। यस डायरेक्टली आपको क्वेश्चन से मिला देंगे तो हैंग हो जाएंगे, बुखार हो जाएगा तगड़ा। चले तो सर इसमें सिंपल एक है आर्क ऑफ अ सर्कल। सब जानते हैं आर्क का मतलब क्या है भाई, जिन्हें चाप कहा जाता है, वो सीने वाला चाप नहीं, समझे ना। आर्क मतलब क्या है, एक तरीके ये क्या है, ये आर्क और क्या सर, ये आर्क है हमारा। ये क्या है सर, आर्क है। राउंडर लिया आपने और एक आर्क बना दिया, ये हो गया आपका आर्क। अब ये आर्क तो ठीक है सर, लेकिन इसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज होता है हमारा माइनर आर्क और दूसरा हमारा होता है मेजर आर्क। माइनर का मतलब होता है छोटा और मेजर का मतलब होता है बड़ा। तो मैं आपसे कहूँ सर कि एक होता है माइनर आर्क और एक हमारा है क्या, मेजर आर्क। अब सर आप कैसे पहचानेंगे कि मेजर आर्क क्या होगा और माइनर आर्क क्या होगा? तो माइनर आर्क पहचानने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि जिसमें सेंटर ना हो। ये क्या है सर, सर्कल का सेंटर यहाँ लिख दिया मैंने। जिसमें सेंटर होगा, जाहिर सी बात है भाई, ये बड़ा दिख तो रहा है, तो ये क्या होगा सर, आर्क। ये मेजर आर्क है। और जिसमें सेंटर ना हो वो क्या है आपका, माइनर आर्क है। सिंपल सी बात है। देखिए अच्छा एक चीज और है सर कि आर्क को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, आर्क ये भी तो है सर, आर्क ये भी, ये भी तो है सर, आर्क ये भी। तो हम लिखेंगे कैसे, कैसे पहचानेंगे कि आपने माइनर लिखा या मेजर लिखा? तो उसको लिखने का तरीका यही है भाई कि कभी भी जब भी आप माइनर आर्क को लिखें या मेजर आर्क को लिखें तो बीच में एक कोई पॉइंट और दे दिया करें, कोई भी अननोन पॉइंट, जैसे यहाँ मैंने सी दिया है और यहाँ मैंने डी दिया। जब मैं आपसे लिखूंगा कि मेजर ऑफ आर्क, क्या लिखेंगे सर, ACB और यहाँ पे ADB लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा सर मेजर आर्क, जिसमें हमें पता चले कि हम A से C से B की इसी की ही बात कर रहे हैं, ये मेजर आर्क है। और जब हम माइनर, सॉरी ये तो हमने सर, हाँ ये उसका, ये इसका है भाई मेजर आर्क। और माइनर आर्क जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे ADB, मेजर ऑफ आर्क ADB। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है मेजर आर्क और माइनर आर्क में। और दूसरी चीज, एक चीज और समझे कि कभी भी आप आर्क को, ये नहीं कि यहाँ भी एक पॉइंट ले लिया, P ले लिया, अब आप लिखते हैं कि मेजर ऑफ आर्क APCB, ये लिखने का तरीका नहीं है। सिंपल आप कभी भी अगर आप किसी भी आर्क को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप 3 पॉइंट ले सकते हैं और मिनिमम आप 2 ले सकते हैं, उससे ज्यादा आपको लेने की गुंजाइश नहीं है। सिंपल सी बात। अब एक और कॉन्सेप्ट सर हम लोग बात कर लेते हैं, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है सर? मैं कहूं कि सर सेंट्रल एंगल मतलब ऐसा एंगल जो हमारे कहाँ बने सर, सर्कल के सेंटर पे बने। और क्या सर, सेंटर पे बने। रफ चल अब आर्क समझ गए ना यार, सीधा सीधा कंपास लेना है। कंपास का क्या है, जितना भी आपने क्या किया, जितना भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं सर्कुलर फॉर्म में, वो आर्क कहलाता है। सबसे बड़ा आर्क क्या है सर, वो टोटल देखा जाए एक सर्कल, एक सर्कल खुद ही सिंपल सी बात है। ये बड़ा सबसे बड़ा आर्क हो गया, क्योंकि एक कंपास लिया और पूरा राउंड घुमा दिया, तो ये सबसे बड़ा आर्क हो गया। चलिए ये हम लोग आप बात करते हैं सेंट्रल एंगल। आर्क ऑफ सर्कल हो गया, आर्क आपको समझ में आ गया, मेजर आर्क और माइनर आर्क। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रल एंगल। ये हो गया सर आपका सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल सर किसको कहते हैं सर हम लोग, जो हमारा सर्कल के सेंटर पे बने। सिंपल सी, जो एंगल हमारा सेंटर पे बनेगा सर्कल के, ये हम लोग लिख बेटा इस पर क्वेश्चंस आएंगे, पूरा एक्सरसाइज 3.3 इसी पे डिपेंडेंट है, इसलिए पहले ये जानना जरूरी है। पहले भी आपको आगाह करा दे रहे ताकि आपके लिए अजूबा ना लगे। अभी देखो ये इसका आर्क हो गया, बिल्कुल। ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक आर्क हो गया। ये हो गया क्या सर, यहाँ से आर्क हो गया, इसका आर्क हो गया। इसको अगर मैं नाम दूं AB, इसको नाम CA पे सेंटर जानबूझ के मैंने लिखा है, तो आप सेंट्रल एंगल को सेंट्रल एंगल कब कहेंगे? तो इसका सिंपल तरीका मैं बता दूं। सेंट्रल एंगल का मतलब ये है कि आपका जो वर्टेक्स है, जो एंगल जो हमारा एंगल बन रहा है, जो वर्टेक्स है वो कहां पे हो, सर्कल के सेंटर पे हो। सिंपल ही पहचान है और कुछ भी नहीं है। तो ये आप हमेशा समझें कि ये जो सेंट्रल एंगल होता है, ये जो सेंट्रल एंगल होता है, यानी इसको मैं कहूं कि अगर एंगल AOB अगर ये है 70 डिग्री, ध्यान से समझ ले बात, लोगों को कंफ्यूजन इसी में होता है।
सेंट्रल एंगल पहचानने में। तो सेंट्रल एंगल पहचानने का मैंने तरीका बताया कि कभी भी जो वर्टेक्स होगा आपका वो सर्कल के सेंटर पे होगा, इसीलिए तो उसको सेंट्रल एंगल कहा जाता है। सही है। सिंपल सी बात। और दूसरी चीज, ये जो सेंट्रल एंगल होता है ये इस आर्क के बराबर होता है। अब ये नहीं कि सेंटीमीटर मिलीमीटर, एंगल होता है। एंगल कि अगर मैं आपको दे दूं कि एंगल AOB 70 डिग्री है तो आप ये कहोगे कि एंगल AOB 70 डिग्री होगा। उसी तरीके से मेजर ऑफ आर्क AB भी, या फिर आप ऐसे लिखें, ऐसे ना लिखें। फिर मैंने आपसे बताया कि आप AB लिखोगे तो आपको लगेगा ये वाला AB या ये वाला AB। तो कोई पॉइंट दे हाँ, आप कोई पॉइंट ले लीजिए। एक्स ले लिया मैंने, तो मैंने कहा मेजर ऑफ आर्क AXB भी कितना होगा 70 ये डिग्री प्रॉपर्टी होगा। याद रख लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। 70 डिग्री होगा, मीटर सेंटीमीटर नहीं होगा। ये हमेशा दिमाग में रखे रहे। मतलब सीधा सीधा बात आप कहने का मतलब ये है सर कि यहाँ से अगर आग को एक बनाएंगे तो 70 डिग्री तक इधर अगर जाऊंगा मैं तो इधर भी ये ऑटोमेटिक 70 डिग्री ही जाएगा। 100% ये 70 डिग्री होगा तो ये भी सर आप ये भी एंगल समझ लो 70 डिग्री 70 डिग्री का ही आर्क है ये। यस। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल। कभी भी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम बता देंगे क्या, बाय द सेंट्रल एंगल। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये 70 मतलब ये आर्क भी कितना होगा 70 डिग्री 70 होगा, डिग्री होगा। दूसरी चीज बिल्कुल 70 डिग्री। अच्छा, एक चीज ये तो समझ में आ गया बाय सेंट्रल एंगल थ्योरम, इसको थ्योरम के भी नाम से भी कोई लोग जानते हैं। बहरहाल दूसरी चीज ये है सर कि अगर यही आर्क अगर ये सर्कल का, हमारा सर्कल का सेंटर नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा बना दूं मैं, थोड़ा सा अच्छा बना दीजिए, लेकिन और बुरा हो गया सर। चलिए सर, चुनौती होते ही सीखेंगे। चले सही। ये है आपका सर्कल का सेंटर। अब मैं कह दूं सर कि ये भी तो सर क्या है, ये भी तो एक आर्क है। हाँ। अब ये एंगल यहाँ बन रहा है तो मैं कहूंगा सर कि ये कितना होगा, वो भी उतना ही बनेगा सवाल उठ सर। सकता है भाई। ध्यान से समझ लें, सारे क्वेश्चनों का आपके जवाब मिलेगा यहीं पे। देखें, ये आपका A, ये मैं कहता हूं यहाँ पे कोई मैंने ले लिया X और ये हमने ले लिया B, यहाँ होगा कोई P। अब देखें कि कभी भी अगर कभी पूछे आपसे कि मेजर ऑफ आर्क इन सेमी सर्कल, ये क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया। सेमी सर्कल का मतलब क्या है, आप एक डायमीटर ड्रॉ कर दो। डायमीटर क्या करता है, बस डायमीटर आपका क्या करता है, सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी दो सेमी सर्कल बनते हैं। सिंपल सी बात। तो कहने का मतलब ये सर चुपचाप की मतलब जो है सेमी सर्कल अगर बनेगा तो आधा सर्कल डिवाइड हो गया, टोटल होता है सर 2 पाई, बिल्कुल टोटल 360 होता है, तो इतना जो हो जाएगा 180 हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो कहने का मतलब ये हुआ तो ये भी 180 जाएगा। यही सर बता रहे, कितना अच्छा यहाँ पे प्रूव कर दिया सर ने, ये जो ये एंगल है ये एंगल है, उसके मतलब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि बेटा ये पूरा सीधा सीधा डायमीटर अगर बना दो, सेमी सर्कल बना दो, तो देखो यहां से यहां तक कितना होगा 180 डिग्री, तो यहां पर भी तो 180 डिग्री हुआ, तो ये जो होगा वो ये बराबर होगा। अब यहाँ पे ज्यादा हजम हो रहा होगा क्या बिल्कुल सर। और दूसरी चीज, आपने एक थ्योरम भी पढ़ा था कि सर एंगल ही लीनियर पेयर, कि अगर एक कोई लाइन है हाँ। और वहां आपको एक एंगल ड्रॉ करते हैं, बाय द वे हमने बना दिया ये 95 डिग्री का, तो बाकी ये जो है बचा हुआ कितना होगा 180 माइनस 95। 180 माइनस 95। तो सेम उसी तरीके से ये मान लो क्या है आपकी एक 180 एक है, तो ये 70 है, तो ये आप बंदूक की नोक पे कह सकते हो कि ये कितना होगा सर, ये 110 होगा सर। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, 100% 110 डिग्री होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं। यहाँ हम झूठ नहीं, मैथ कभी झूठ बोलती ही नहीं है, मान ले अलग बात है, लेकिन झूठ नहीं बोलेगी। तो यानी ये आर कितना होगा सर, ये भी 110 डिग्री होगा, 110 डिग्री होगा। फिर इन दोनों को मिला दें तो 180 डिग्री होगा, यानी एंगल जो हमारा है सर, ये मेजर ऑफ आर्क इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के नाम से जानते हैं, तो कितना होगा 180 डिग्री ये है। तो आप लिख सकते हो मेजर ऑफ आर्क AXB भी कितना होगा सर 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन आता है एक मार्क्स में कि मेजर ऑफ आर्क इन सेमी सर्कल, तो अब सेमी सर्कल मतलब 180 आधे। अच्छा, मेजर ऑफ आर्क इन कंप्लीट सर्कल, तो 180 इधर का 180 इधर का हो जाएगा 360 डिग्री, ये दिमाग में रखिए। 2 पाई मतलब 360 बिल्कुल कंप्लीट एंगल के नाम से जाना जाता है, समझ में आ रहा ना। Yes, yes, तो ये yes. हमेशा ध्यान में रखिए कि कंप्लीट एंगल बोले तो 360 और सेमी सर्कल बोले तो 180। और सेंट्रल एंगल आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, सेंट्रल एंगल वो जो आपके सेंटर पे बना। अच्छा, कांग्रुएंस ऑफ आर्क सर, इसके बारे में क्या बताएंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट है आपके, देखो बुक में ना, कांग्रुएंस ऑफ आर्क, अब अगर आप देखोगे आपके सिलेबस में तो ये भी है। कांग्रुएंस ऑफ आर्क क्या है सर, देखिए उसके बारे में बताइए। फिगर देख लें सर, सिंपल सा है।
ये लीजिए फिगर देखो पेज नंबर 60 पर आपको दिख रहा होगा, इसलिए मैं सर से पूछा कि ये पहले कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो एक्सरसाइज के साथ पूरा खिलवाड़ हो जाएगा यार, कुछ भी तय है नहीं कुछ। और सर्कल बहुत जबरदस्त चीज है ये, खासकर महाराष्ट्र बोर्ड में, तो आप ध्यान से सुनो। कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल ऑफ आर्क सर, आर्क होगा सर, कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क। देखें कह रहा है कि कोई भी दो आर्क जो है वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है भाई बराबरी, समझ लिया, समझ में आ रहा है। ये आपका है सर क्या, सेंटर, यस। ये मैंने ले लिया एक, ये एक ही आर्क हम बना रहे हैं ना सर। अब कह रहा है सर कि ये आर्क बराबर कब होगा इसके, कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क यही तो है। तो मैं कहूँ सर कि ये बराबर कब होंगे। पहली चीज ये अगर थीटा है बराबर तो ये भी थीटा हो जाए, ये थीटा हो जाए। पहली चीज ये थीटा है, थीटा हो जाए। दूसरी चीज कि ये एंगल ये थीटा एंगल, अगर इसको नाम दूँ सर तो ए बी सी और इसको मान लो सर सेंटर को डी मान लेते हैं। तो मैं कहूँ सर कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क यानी ये इसके बराबर कब होगा, सिंपल सी बात है। तो ये इसके बराबर ये कब हो सकता है। पहली चीज या तो ये एंगल बराबर हो जाए। पहला तो हम एंगल कैसे पहचानेंगे, तो एंगल तो हमारे पास है ही नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो हम पहचानेंगे किससे, रेडियस से। जब कभी भी रेडियस जो है आपका सेम हो जाए सर, रेडियस सेम हो जाए तो ये आर्क हो जाएगा बराबर सर। रेडियस सेम होने की वजह से, यानी अगर इसमें देखें सर तो हम कहेंगे कि रेडियस इसमें ए बी डी बी और ए सी तीनों बराबर है। और ये तीनों कहाँ से हैं सर, सेंटर से, सेंटर से हैं। तो यहाँ पे ये सेंटर एंगल बनाएंगे, तो जितना ये थीटा तो ये भी सर क्या हो गया थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये जितना है उतना ये है। हमने इससे पहले सेंटर एंगल में बता ही दिया आपसे। तो कॉन्ग्रुएंस होने के लिए सर रेडियस का सेम होना जरूरी। तो रेडियस तो वैसे भी सेम रहेगा ना सर। तो सर रेडियस सेम रहेगा क्यों नहीं, अगर ये और बड़ा होता सर्कल तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क में जैसे आपने पूछा सर कि ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, तो एंगल बराबर है तो रेडियस भी तो बराबर रहेगी सर, तभी तो एंगल बराबर रहेगा। अगर रेडियस ये यहाँ नहीं, अगर लेकिन यहाँ भी हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी हो जाए तो कुछ, एक ही सर्कल में है सर, एक ही सर्कल में है। लेकिन अगर ये दो अलग अलग सर्कल में हो जाते सर कि ये देखिए एक छोटा और एक बड़ा, अब यहाँ कॉन्ग्रुएंस करने के लिए सर आपको अलग अलग रेडियस यूज करना पड़ता। हाँ ऐसा बताए ना सर, यही में ये कॉन्सेप्ट मतलब कहने का मतलब ये कि अगर से दो सर्कल डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट है, तब रेडियस डिफरेंट हो जाता है, तब कॉन्ग्रुएंस तो वैसे नहीं होंगे। एक ही सर्कल के अंदर तो सब रेडियस सेम होगा। ये एक ही सर्कल में मैंने बताया सर आपसे, लेकिन अगर ये अलग अलग सर्कल रहा तो ये रेडियस अलग है, ये रेडियस अलग, थीटा अलग तो आर्क अलग। तो कॉन्ग्रुएंस कब होंगे, जब रेडियस दोनों का सेम हो जाए, सिंपल सी बात। ये तो पक्का से बात है कि रेडियस सेम ही रहेगा सर, बिल्कुल कोई डाउट तो है नहीं इसमें। हाँ इसके ऊपर अगर कोई सर्कल बना होता, हाँ इसके है ना ऐसा सर्कल हो जाता, मैं कहता ये वाली बड़ी वाली रेडियस ये हो गई सर, ये लो एक ऐसे बना देता, ये इसका रेडियस है और ये इसका एक और बना देता सर, ये लो ऐसे ये हो जाता, ये हो जाता, ये बड़ा वाला ये छोटा वाला, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। हाँ एक चीज है सर, एक चीज ये कह सकता हूँ कि ये देखिए कि ये थीटा है तो ये भी कितना होगा सर, थीटा होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंस आर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको अगर आप देखेंगे सर तो इसका क्या हो रहा है सर, ये और ये इधर और ये इधर, रेडियस अलग हो जा रही है, रेडियस अलग थीटा अलग, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। समझा ठीक है सर। उसके बाद जो है प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क सर, ये भी है अपना टॉपिक। जब तक ये समझ में आएगा नहीं, चलिए ये पेज नंबर 61 पे है, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क, सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क। मेजर ऑफ आर्क देखिए सिंपल है, बहुत इजी। जैसे अभी तक आप पढ़ा है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, सेम उसी तरीके से अब सर्कल है तो सर्कल का पढ़िए, रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का पढ़ेंगे, सर्कल है सर्कल का पढ़ेंगे। देखिए क्या है सर, ये सर्कल का क्या है सर, सेंटर है। कोई पॉइंट दे दे सर P, यहाँ ले लो कोई Q, यहाँ ले लो आप R, यहाँ ले लो आप S।
अब इनका ये कहना है कि यहाँ कोई और ले लो सर, यहाँ ले लो कोई एम ले लो। देखिए हमने ये पढ़ा है कि सर्कल के टोटल कंप्लीट एंगल कितना होता है सर? 360 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल बनाने के लिए आप इसको ऐड करने का तरीका क्या है कि आप इसको ये लिख दीजिए मेजर ऑफ आर्क पी क्यू लिख दीजिए प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू आर लिख दीजिए, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर लिख दीजिए, और क्या मेजर ऑफ आर्क आर एम, मेजर ऑफ आर्क आर एम प्लस मेजर ऑफ आर्क एस पी, मेजर ऑफ ये भी तो होगा सर एम एस, सॉरी एम एस नहीं लिखा क्या सर? क्यू आर आर एम एम एस, आर एम सॉरी एम एस, उसके बाद फिर आपका एस पी, मेजर ऑफ आर्क एस पी। अब ये पूरा मिला के कितना होंगे सर? 360 डिग्री। यही इसका कॉन्सेप्ट है। देखें ध्यान क्या रखना है इसमें आपको। देखें हमने क्या किया, टुकड़े टुकड़े में ऐड किया कि इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना मिला के कितना होगा? 360 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन आपको इतना सादा नहीं देगा, समझ में आ रहा ना? जैसे यही दिया है सेम, आपको दे देगा कि भैया पी क्यू आर 3 दे दिया। अब आपसे कह दिया कि मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर जो है वो है 160 कह दिया, 160 डिग्री। अब आपसे पूछेगा कि आप बताओ कि पी एस आर ये कॉन्सेप्ट यहां से निकाल देगा कि पी एस आर कितना होगा। तो आप कहोगे भैया पूरा कितना होता है? 360, ये हो जाएगा 200 सर। पूरा 360 में से आप पी क्यू आर यानी 160 निकाल दोगे, जो बचेगा वो आपका पी एस आर 200 हो जाएगा। हाँ। समझ में आया? तो हमने पहले भी बताया है कि आर्क को लिखने का तरीका अलग अलग है। मैक्सिमम आप 3 पॉइंट ले सकते हैं, मिनिमम आप 2 ले सकते हैं। इसको लिखने का हमारे पास एक और तरीका था, वो क्या था कि मैं लिख देता कि मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर है कि नहीं सर? और उसके बाद मेजर ऑफ आर्क आर एस पी, मेजर ऑफ आर्क आर एस पी। हमने पूरी चीज को यही समेट लिया, ये भी 360 होगा कंप्लीट एंगल। तो ये तरीका इसको लिखने का, ऐड करने का, सिंपल। तो इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क। अब इसका उल्टा सीधा देखें, एक चीज और लिखने में ये भी बता दो कि कभी भी आप ये लिखे ना कि मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर लिखा आपने, फिर आप लिख दिए मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस, ये तरीका बिल्कुल गलत है। सिर्फ रिपीट एक लास्ट का होना चाहिए, जैसे पी क्यू आर एस पी, समझ में आ रहा? ये नहीं कि पी क्यू आर लिखा हमने फिर लिख दूं क्यू आर एस, ये नहीं, समझ में आ रहा? यस। उसके बाद सर थ्योरम आता है वो कॉर्ड वाला। ऑलरेडी तो कॉर्ड के बारे में ऑलरेडी आपने इंट्रोडक्शन में अच्छे से बता दिया, कॉर्ड क्या होता है, सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है सर? डायमीटर। बिल्कुल सर, ये सारी चीज तो आपने, ये सारी चीज तो आपने ऑलरेडी बता दिया इंट्रोडक्शन में। लेकिन बताइए सर, ये भी थ्योरम है, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कांग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ये आर्क कांग्रुएंट, सीधा सीधा बोल रहा है सर। द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग कांग्रुएंट आर्क, अगर कांग्रुएंट आर्क है ऑफ अ सर्कल तो वो कांग्रुएंट होंगे। तो कॉर्ड अगर कांग्रुएंट है तो क्या होगा? सर्कल सर क्या होगा? कांग्रुएंट होगा। सिंपल सा एकदम लॉजिक। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, थ्योरम कहे तो सर लिख दें, कुछ जरूर नहीं है सर लिखने की, जाने लग रहा है क्योंकि आप ये देखो ना, ये लड़ी पेज नंबर 61 पे ये दे रखा है और एकदम बचकाना सा सर इसको समझा देंगे ताकि आपको ये पढ़ने में आसान हो। समझ ले क्या होता है ये। अब इसको प्रूव करके तो दिखाने वाले नहीं है, अगर आप कहें तो दिखा भी सकते हैं, एक का दिखा दे रहे बाकी दूसरे का इसका कर दीजिए सर, उसका देख लेना, सिंपल सी बात है सर। बस तो लेकिन प्रूव करने लिए आता नहीं है, लेकिन एग्जाम में कभी आता नहीं, इनकेस अगर पूछेगा तो एक आध मार्क्स में, बाकी थ्योरम क्यों पूछेगा ये छोटा मोटा आपसे। ये आपका सर्कल का सेंटर हो गया O, ये है आपका A, ये है B और ये है C। देखिए आपने कहा है थ्योरम जो है आपका वो ये है कि द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कांग्रुएंट, ध्यान से देख ले भाई, द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कांग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल, टू कांग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल, कांग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल, या उनको कांग्रुएंट सर्कल्स भी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आर्क ऑफ अ सर्कल आर कांग्रुएंट, कांग्रुएंट। चले
यही बात समझ में नहीं आता कि क्या लिखा हुआ थ्योरम। थ्योरम का मतलब यही है, अगर समझ में आ जाए तो फिर आपसे प्रूव करने के लिए पूछेगा क्यों। सही बात। सिंपल। थ्योरम मतलब क्या है, लैंग्वेज में लिखा गया है, उसे हम अपने शब्दों में वर्णन करने जा रहे हैं। देखें, द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क, इसमें जो दिया है सर गिवन में, वो क्या दिया है आपको, मैं एक प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं। गिवन में क्या दिया है आपको, कॉन्ग्रुएंट आर्क। कॉन्ग्रुएंट आर्क आपको आर्क दे दिया। आर्क हमने पहले भी बताया है भाई, ये आपका क्या है, ये आर्क है और ये भी आर्क है, लेकिन दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट बोल रहा है। बिल्कुल। तो यानी आपको ये दिया थीटा है तो ये भी थीटा है, ए बी, ये थीटा तो ये भी थीटा। आर्क ए बी, या ऐसे लिखिए मेजर ऑफ आर्क ए बी, आर्क बीसी के बराबर होगा, बराबर है किसके, आर्क मेजर BC, ऑफ आर्क बीसी के। सी के। Yes, और आपसे पूछा है कि कॉन्ग्रुएंट आर्क की बात हो गई, कॉन्ग्रुएंट द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क, ये जो कॉन्ग्रुएंट आर्क है ना, इससे करस्पॉन्डिंग जो क्या है सर आपका कॉर्ड। अब बेटा कॉर्ड क्या होता है मालूम है कि नहीं, सर ने ऑलरेडी बताया यार कॉर्ड मतलब क्या। कॉर्ड के लिए तो हम खेल चुके हैं। कोई भी दो पॉइंट को आपस में मिलाओ, मिला दो, देखो कोई पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर कोई दो पॉइंट को आपस में मिला दो। सिंपल, जो सर्कल को दो टुकड़े में बांट दे वही कॉर्ड। और चाहे बराबर बांटो चाहे बेईमानी करके बांटो, देखो ना मैंने कैसे कैसे बांट दिया। अगर बराबर बांटना है भाई तो डायमीटर ले लो, ईमानदारी से बांटो, सेंटर वाला ले लो। क्या सर, सेंटर के इस पार सेंटर के इस पार बराबर ही बटेगा, बाकी इधर से आप बांट सकते हो, इधर से बांट सकते हो, इधर से बांट सकते हो, इधर से बांट सकते हो, सब के सब कॉर्ड कहलाते हैं बस। चल ठीक, देखिए ये क्या दिया है, गिवन है आपको मेजर ऑफ आर्क ए बी बराबर है मेजर ऑफ आर्क, ये आर्क बराबर है, ध्यान में रहे आर्क बराबर है। और आपसे बोलेगा आप प्रूव करिए, जो टू प्रूव आपको जो करना है वो क्या करना है सर, कि जो कॉर्ड ए बी है कॉर्ड बी सी के बराबर होगा। हाँ, कॉर्ड जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉर्ड ए बी बराबर होगा किसके, मतलब ये लाइन जो है ए बी है वो ए बी सी के बराबर है, सीधा सीधा समझो। फिर आपको याद आएगा क्या सर, वही पुरानी चीज। हाँ। अब किसी भी चीज को हम कॉन्ग्रुएंट करने के लिए टेस्ट का यूज करेंगे। बुखार है भाई तो जाहिर सी बात है थर्मामीटर से चेक करते हैं सर, लगेगा ही लगेगा, और किसी बात बिल्कुल सेम उसी तरीके टेम्परेचर से तो चेक करना ही पड़ेगा सर आपको। बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ भी चेक करना पड़ेगा कि भाई साहब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, नहीं है। बाकी हमारे पास सारी चीजें हैं कि हमारे पास कितने ट्रायंगल है सर, हम यहाँ से सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। ये ट्रायंगल ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी ले लो सर, बवाली खत्म, एक बार में हो जाएगा। ध्यान दे, मैं इसीलिए प्रूव करा रहा हूँ आपको ताकि एक हो सकता है इन केस आ भी जाए तो जैसा ये है इसी का इसका कन्वर्ट भी इसी तरीके से रहेगा। इन ट्रायंगल ए ओ बी मैं कहूंगा कि ओ ए बराबर होगा सर ओ बी के, ओ ए बराबर ओ ए बराबर होगा सर ओ बी के, चूंकि सेम रेडियस है सर। क्यों भैया, रेडियाई ऑफ सर्कल, सेम सर्कल कहिए सर। यस, चलिए ये हो गया कि ये इसके बराबर है। और दूसरा क्या कहेंगे सर, और वही बराबर तो उसी के भी तो है बिल्कुल सर, वो भी लिख दिया वही। मैं कहूंगा सर कि दोनों ट्रायंगल की बात करें सर तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ बी, ओ बी बराबर ओ बी है कि नहीं सर। दोनों ट्रायंगल में देखे ना, ए ओ बराबर बी ओ, ए ओ बराबर बी ओ और ओ बी बराबर ओ सी होना चाहिए, ओ बी बराबर ओ सी, ओ सी, ओ बी ये इसके बराबर, ये भी क्या है सर, वही रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो मैं कहूंगा सर कि दोनों ट्रायंगल में आप एक चीज देख रहे हैं सर, ये कॉमन है और ये क्या है सर, कॉमन है, कॉमन या फिर कॉन्ग्रुएंस एंगल भी बोल सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि एंगल ओ बराबर एंगल ओ, यानी इसको बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंस आर्क भी बोल दिए सर, कांग्रेस आर्क बोल दीजिए, है कि नहीं सर। और सही बात है कि जो ये पहले से बोला कांग्रेस आर्क, तो उसके मतलब ये जो होगा वो इतना होगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो वो सेम होगा। तो मैंने कहा सर कि जितना एंगल ही उतना एंगल ही, क्योंकि कांग्रेस आर्क बोल दिया मैंने जानबूझ के, क्योंकि अभी हमने सेंट्रल एंगल पढ़ाया था ना सर, उससे रिलेट कर दिया कि भाई ये जितना थीटा उतना आर्क, जितना आर्क उतना थीटा, समझ में आया ना सेंट्रल एंगल। देखिए कांग्रेस आर्क बोल दिया। अब हमने कह दिया सर कि देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी कांग्रुएंस होगा किसके, ओ बी सी, ओ बी सी के, बी सी के कौन से टेस्ट है सर, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। देखिए भाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, देखो दो ट्रायंगल ऑलरेडी बने हुए हैं यार, इसका कहने का मतलब देखो सर का इधर ये ट्रायंगल है,
इधर ये ट्रायंगल है। अब ये ट्रेस्टिंग है, जो ये है वो ये है, जो ये है वही है, सारा चीज देखो, ये बराबर ये है और ये बराबर ये है, और जो ये एंगल है वो ये एंगल है। तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो तब ये भी बराबर होंगे आपस में। आपसे जब इसने कह दिया कि ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बंदूक उठा लो भाई कि ये साइड, सीधा कह सकते हो साइड ए बी होगा, कॉर्ड बोलो, साइड या बोलो कॉर्ड, बोलो कॉर्ड पूछा है, लिख लो भाई, कॉर्ड के नाम से जानते हो, लिख सकते हो कॉर्ड ए बी बराबर कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, बीसी के, कॉर्ड बीसी के। मैंने आपसे बार बार बोला है करस्पॉन्डिंग साइड्स का खास ख्याल रखें। अगर आप यहाँ से दूसरे तीसरा से जा रहे हैं तो यहाँ भी दूसरे से तीसरा बराबर होना चाहिए, अदरवाइज आप गलत कर रहे हैं। तो सीधा सीधा बात यह है सर कि अगर मान लो, इनको मैं थोड़ा सा एक अलग लफ्ज में बता दूं कि अगर दो ट्रायंगल है और अगर ये साइड जितना हो और यही सेम साइड इतना इधर वाला हो, और जो साइड ये हो वो साइड ये हो, और जो ये एंगल हो ये एंगल हो, तो ऑटोमेटिक आप चेक करो, नीचे वाला बनाना नहीं आपको, एक ऐसे दो लाइन बनाओ, सेम एंगल बनाओ, तो ऑटोमेटिक ये वाला सर इसके बराबर 100% आ जाए, 100% कोई डाउट ही नहीं, चेक करके देख लेना। लेकिन अब थ्योरम के नाम पे जाना और पहचाना जाता है तो थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है, वरना इनकी समाज में इज्जत कहाँ थी। क्या है सर इसमें, क्या इज्जत वाली बात है? देखिए ठीक है, नेक्स्ट। तो ये समझ में आ गया कि अगर कभी भी अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है, मतलब आर्क बराबर है, कॉन्ग्रुएंट नंबर समझिए, आर्क अगर बराबर है, दो ट्रायंगल है आपके पास, इसमें दो ट्रायंगल है, एक ही, तो अगर आर्क बराबर है तो ये एंगल बराबर होगा तो सर, एंगल बराबर होगा, ये समझ में आ रहा है। दूसरी चीज कि कभी भी अगर आपको ये दिया जाए कि अगर ये आर्क बराबर है, ध्यान से समझे सर, ये बराबर है इसके, तो ये भी इसके, तो जो कॉर्ड होगा वो ऑटोमेटिक बराबर होगा। आप खुद कभी भी चेक करके देख लेना, आप एक किसी भी राउंडर से 2 सेंटीमीटर 4 हाँ, मैं ये बोला सर, ये करके एक आर्क बनाना और उससे एक लाइन दोनों ज्वाइन करना, और एक और बनाना है उतने ही, उसको भी ज्वाइन करना, तो देखोगे ये हमेशा बराबर ही होगा। क्यों? ये मैं बंदूक की नोक पे कह सकता हूँ, इसलिए मैं झूठ बोल सकता हूँ, कभी मैं झूठ नहीं बोलेगी। कहने का मतलब सूद का फर्क नहीं। आपका कहने का मतलब ये सर कि आप राउंडर लो, यहाँ से 30 डिग्री ले लिया, मान लो एग्जांपल के लिए, मैं समझा रहा हूँ सर बच्चों को, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी बता ही दिया। बिल्कुल सर, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मतलब मुझे समझ में आ रहा है, वो तो समझाऊं कम से कम। तो आपने ऐसे आर्क के लिए वो कंपास लिया, 30 डिग्री इधर ले लिया, फिर यहाँ से 30 डिग्री ले लिया, ठीक है, आपने एक सर्कल लिया, सर्कल पे 30 डिग्री ले लिया। अब आपने 30 डिग्री नहीं लिया सर, आर्क 30 डिग्री लिया, यहां पर ये जितना लिया उतना ये ले लिया। अब हम देखेंगे कि ऑटोमेटिक ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये सेंट्रल एंगल हो गया। हाँ, अब ये आपका कहने का मतलब है कि ये पॉइंट 1, 2 और ये 3 पॉइंट मिले, आपस में पॉइंट को पॉइंट से मिला दो और इसको पॉइंट से मिला दो, तो इसका नाम कॉर्ड होता है। जी। अब ये जो जितना मिलेगा मेजर करके देखना, वो इतना ही मिलेगा, गारंटेड है, कोई 100%। समझ में आ गया? अच्छा। ये इसका कहने का मतलब तैयारी थ्योरम का सिंपल बचकाना सा थ्योरम था। और दूसरा इसका उल्टा है। अब इसमें क्या होगा, द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क, इसको उल्टा पढ़िए सर, क्या होगा? हाँ, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। क्या कह रहा है? अब की यहाँ दिया था द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क, अब की क्या होगा, द आर्क ऑफ द आर्क कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना सर? कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, ऐसा। हाँ, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल। जो उसके मतलब अगर ये बराबर होगा, अब यही से बता दीजिए सर, इसी में बता देंगे, उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं खराब करने वाले हैं। अब की इसमें देखिए, ये थोड़ा मैनेज कर दे सर। यस, देखिए दूसरा वाला सिंपल क्या कह रहा है, अभी जो हमने प्रूव किया है उसमें ये कह रहा था कि ये जो आर्क है, ये जो आर्क ए बी था, वो किसके बराबर था? बीसी के। आर्क बीसी के बराबर था। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो कॉर्ड होगा ए बी बराबर बीसी, कॉर्ड ए बी जो है वो बराबर होगा किसके? बीसी के। कॉर्ड बीसी के। अच्छा, इस बार कह रहा है उल्टा सोचो, यानी जो ऊपर वो नीचे, जो नीचे वो ऊपर सोचो। अब आप सोचो कि अगर कॉर्ड बराबर हो, मतलब ये बराबर हो जाए, कि ये और ये बराबर हो जाए, ये और ये बराबर हो जाए, तो आर्क ए बी और आर्क बी सी ये बराबर होंगे या नहीं होंगे? तो इसके लिए मैं आपको सिंपल बता दूं भाई कि आप ऐसे एक सर्कल लीजिए, 2 सर्कल लीजिए, एक यही रहने दीजिए सर, ये लीजिए, ये रहने दीजिए, मैं आपको हिंट दे रहा हूं भाई ताकि आपको भी समझ में आ ही जाए। अब क्या कह रहा है, ये आपका एक सर्कल है सर, ये आपने बनाया ऐसे,
और कॉर्ड तो बराबर पक्का लेना ही और लेना तो है। उसने बोला ही है सर कि ये बराबर है, और एक दूसरा भी सर्कल ये है हमारे पास, और उसने कहा है कि जितना ये है, अगर ये 5 है तो ये भी कितना है सर, 5 है। तो मैं कहूंगा सर कि ये इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ, किससे, साइड से। भैया ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये दोनों ये भी रेडियस, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये इसके बराबर, ये क्वेश्चन कह रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनसे ये कितना होगा सर एंगल, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। अब जब ये जितना होगा सर उतना उतना ही क्या आप- होगा, आप होगा। हो गया एकदम पक्का सर। समझ में आया ना? सोचो ये बिना- concept ये है, हाँ। सिंपल ये समझे कि जब कभी भी कॉर्ड बराबर होगा, क्या, अगर किसी भी दो ट्रायंगल में कॉर्ड बराबर है तो तो उनका उनके आर्क भी बराबर होंगे। आर्क समझ में आ रहा बराबर, है? yes। और किसी भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में अगर आर्क बराबर है तो कॉर्ड भी बराबर होंगे। समझ में आई बात? इसे साफ पता चल रहा है कि सर अगर देखा जाए तो सिमिलरिटी ही सब कुछ है, ये तो एक तमाशा है। समझ लो राम। अच्छा एक बात और बता दे रहा हूँ सर, मुझे लग रहा है ना बच्चों को सर्कल क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इसका एक सीधा सीधा जवाब है, उनको सिमिलरिटी नहीं समझ में नहीं आ रहा है। आती है, नहीं आती है। अगर सिमिलरिटी नहीं आ रही है, कॉन्ग्रुएंट नहीं आ रहा है, मतलब 8th नहीं आ रहा, 9th नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 10th में सर्कल में बहुत डिफिकल्टी पड़ती है। रियल में देखा जाए हमेशा डराया जाएगा, जैसे डराया जाता है कि सर्कल बहुत खतरनाक है भाई, लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं है। ऐसा तो सर एक्सरसाइज ऐड करते हैं ना फ्री 3 हाँ बिल्कुल सर, एक्सरसाइज अब डिस्कस क्योंकि वहां पे और थ्योरम ऐसी टाइम पास है एक है, और इसलिए हम क्या करते हैं चलिए। प्रैक्टिस सेट 3.3 का सर ये ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, फटाफट होता जाएगा। बिल्कुल क्योंकि सर, फटाफट कर दें। थ्योरम पढ़ने से यही फायदा होता है मैथमेटिक्स में, अभी आपको फौरन बातें पूरा समझ में आने लगेगा, ऐसे बता दे तो लगता है कहां से बोल रहे हो। देखें अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है, अब क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप अभी खुद अपनी आंखों से देखोगे, अपनी आंतों से देख लो ना खाना खाते रहो कहने का मतलब। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भाई प्रैक्टिस सेट। देखिए भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में, रात के 3 बज रहे हैं ना सर। बिल्कुल सर। तो कैसे नहीं होगा बताइए ना, नींद 3 डेसिमल कौन सा है सर, 3.3 3। बिल्कुल भाई आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, लेकिन आपको एहसास नहीं है। एक दिन एहसास होगा। चले। हाँ सिर ये है इन फिगर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। चले सर। सर मैं तो कहता हूँ फिगर आप बना, मैं बनाऊंगा सर। बेहतर होगा। हाँ इन फिगर 3.3 ये है अपना क्वेश्चन नंबर 1 सर। चलिए 3.37 पॉइंट GDEF, ठीक है, ये सर्कल मैंने ले लिया, ये पॉइंट है, कह रहा पॉइंट ये है G और ये है F, ये है E और ये है D, ठीक है सर, और ये है यहाँ पर D, यहाँ पर है E और यहाँ पर है F, और ये पॉइंट G है। तो कह रहा है R कौन साइक्लिक, मतलब एक ही क्या है सर, चले हो गया, कौन साइकिल हो गया सर, और पॉइंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C, ये सेंटर C है। तो कह रहा है एंगल ECF, एंगल क्या बोला सर, एंगल दिया है सर, ECF मैं लिख देता हूँ, लिख दीजिए सर, एंगल ECF CF ECF कितना है 70 डिग्री 70 डिग्री। चलिए ये गिवन है भाई। और जो है आपका क्या बोलते हैं आर्क दे रखा है सर DGF, मेजर ऑफ आर्क DGF, ये 200 डिग्री 200 डिग्री। चलिए सर, और फाइंड मेजर ऑफ आर्क DE, फाइंड मेजर ऑफ आर्क DE DE एंड मेजर ऑफ आर्क DEF, और मेजर ऑफ आर्क DEF क्या होगा, ये दो सवाल। हाँ DE और DEF, DE देखिए सबसे और पहले तो क्वेश्चन समझ DEF लें बताना। कहना क्या चाहता है और दिया क्या है। पहला सवाल, पहला इसमें दिया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो फिगर आपको दिख रहा है इस फिगर में GDEF और कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक का मतलब यही है कि ऐसे पॉइंट जो सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहे हो, अंदर या बाहर ना हो, सर्कल के इस लाइन पे ही रहे, समझ ले सकते, कह सकते हैं। विद सेंटर C जो भी दे रखा है, एंगल ECF 70 डिग्री दिया है, मेजर ऑफ एंगल DGF 200 डिग्री दिया है, तो आपसे पूछ रहा है D कितना होगा और DF कितना है। मेजर ऑफ आर्क पूछा है, एंगल नहीं पूछा है, ये बात ध्यान में हमेशा रहे। तो देखें आप कहें एंगल ECF, तो आप कहोगे सर ECF, ये दिया है सर 70 डिग्री। ध्यान से समझे, क्वेश्चन आपको मैं यहीं पे करा दूंगा और यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। सही।
ECF आपको 70 डिग्री दिया गया है, तो सर मैं कह दूं सेंट्रल एंगल से कि अगर ये 70 है सर, तो मेजर ऑफ आर्क EF भी कितना होगा सर? ये 70 डिग्री होगा, 70 obviously बात डिग्री। है। हाँ। ये बात तो आपको समझ में आ गया सर? चले, इनको समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। वही। चले, ये हो गया। और उसने क्या रखा है सर? आर्क DGF कितना है सर ये टोटल? 200 डिग्री दे रखा है। 200 डिग्री। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है सर हो गया कि सर काम। DE कितना होगा? भैया पूरा कितना होता है? 360। 200 प्लस 70, 270। अब हाँ। 360 से सर 270 घटा वही दीजिए मेजर ऑफ आपको। आर्क आ गया ना सर, कि मतलब ये आर्क प्लस ये आर्क प्लस ये आर्क 360 डिग्री 360 कर दीजिए सर इसे, कि चले, मतलब ये सॉल्यूशन हो कर गया। दीजिए। चले, हाँ। अब यहाँ मैंने तो बता दिया कैसे करना है। अब आप जो दिया गया है क्वेश्चन, आप आपको देखेंगे कि एंगल ECF 70 डिग्री, ये सॉल्यूशन हमारा है यहीं से। तो मैं कहूंगा देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क अब सीधा सीधा पूरा EF, ये सवाल है इसमें। हाँ। EF भी कितना होगा? 70 डिग्री। 70 डिग्री। ठीक, अब दूसरा देखें। अब आपको दिया है मेजर ऑफ आर्क DGF, ये पूरा 200। तो सर ये जितना होगा उतना तो ये भी होगा, एंगल भी तो बराबर होगा, लेकिन एंगल अपने से पूछा ही नहीं सर, तो हम क्यों जाए बताने। अब मैं डायरेक्ट सवाल कर रहा हूं सर। अब मैं कहूंगा सर कि बाय कंप्लीट एंगल जिसे कह सकते हैं, हाँ। या एंगल या सम प्रॉपर्टी ऑफ मेजर ऑफ Arc, आर्क, सिंपल हाँ। ये लिख दें, प्रॉपर्टी ऑफ, ये सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क। हाँ, बिल्कुल सर, प्रॉपर्टी ऑफ मेजर ऑफ आर्क। आर्क। प्रॉपर्टी लिखें या सम लिखें, जो भी है भैया, प्रॉपर्टी नहीं समझ में आती है, सम लिख देना, मतलब जोड़ना, सबको ऐड कर दो। तो मैं कहूंगा सर कि मेजर ऑफ आर्क, सिर्फ आर्क। नाम लिखने का तरीका वैसे लिखना है, इसलिए बता रहे हैं आप। DGF जो उसने दे रखा है प्लस DGF DGF और प्लस मेजर ऑफ आर्क EF, हाँ। FE जो भी लिखें, FE बोल दीजिए मेजर सर। ऑफ आर्क FE FE प्लस ED प्लस मेजर ऑफ आर्क ED ED बराबर 360। 360 डिग्री होगा। अब वहां पे देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है भाई कि यहाँ आपने 3 लिया, यहाँ 2 लिया। क्वेश्चन के रिगार्डिंग जैसा हमको ढलता गया, हम उसी सांचे में ढलते गए। अच्छा, अब आप देखिए कि ये आपको दिया गया है कितना? 200 डिग्री। और FE है, FE है EF हो या FE हो, 70। समझे कितना है? 70। 70 डिग्री। और आपसे मेजर ऑफ आर्क ED ही पूछा था, पूछा है DE सर, पूछा था, या ED D बोला, ED पूछो, है कि नहीं सर? लिख लीजिए यहाँ अपनी सहूलियत के लिए DE कर दीजिए, 360 हो जाएगा। 360। तो 270 270। तो मैं यहाँ लिखूँ सर मेजर ऑफ आर्क DE is equal to जो होगा वो 360 माइनस 270 270 कितना हो जाएगा? 90 बच जाएगा सर। मेजर ऑफ आर्क कितना हो जाएगा सर? 90 हो जाएगा ना सर? DE कितना? 90। चलिए, अब आपने बता दिया कि मेजर ऑफ आर्क DE जो है वो कितना आ गया सर? 90 आ गया, यस। चलिए, ये आपने 90 बता दिया। अगला सवाल जो इसका था, हाँ, तो ये एक था, और है, हाँ। ये तो हमने बता दिया सर कि ये तो 90 आ रहा है। मेजर और ये- ऑफ DEF पूछा है, हाँ, सर। DEF तो भैया मतलब ले लो DE दूसरा। प्लस EF। चले, दूसरा भी नाम से नहीं दिया था, उसी में मैं दूसरा बना दिया हूँ। ये पहला कर दिया मैंने, ये दूसरा कर दिया खुद से ही। हाँ, चले, मेजर ऑफ DEF बराबर हो जाएगा मेजर ऑफ आर्क DEF, ये DE प्लस EF हो जाएगा। बिल्कुल। तो हम कह देंगे भैया DE प्लस EF, तो मेजर ऑफ आर्क DE प्लस EF। प्लस मेजर ऐसा करना रहेगा एग्जाम में बेटा, बहुत आसान है यार चैप्टर। मैं बोला नहीं, पहला एक्सरसाइज ही डिफिकल्ट लगा। DE कितना है आपका? 90 डिग्री 90 प्लस ये डिग्री। 70 है, और ये है EF 70 डिग्री, 90 और 10 100 160। 160 डिग्री क्या हो जाएगा आपका? ये DEF हो जाएगा। मेजर ऑफ आर्क ये DE 160। ये दिमाग में रखें। देखें, इसमें जो सबसे बेहतरीन चीज थी वो ये थी, मैंने आपको बताया नहीं कि एंगल ECF दिया था और मैंने कहा मेजर ऑफ आर्क EF 70 डिग्री होगा। तो यहाँ मैंने जो यूज किया था वो दरअसल क्या यूज किया था? सेंट्रल एंगल। नहीं तो आप सोचे सर पढ़ा दिए हो, कहीं यूज नहीं हो रहा। हाँ, कहाँ से ये पढ़े ये चीज? ये तो हम समझे लोग ना? शुरुआत में उसके बात बराबर हम की कैसे कह सकते हैं? तो वो सेंट्रल एंगल बताता है, मैंने कुछ नहीं कहा अपनी तरफ से। तो यही होता है कि अगर ये हो गया क्वेश्चन नंबर। बस। अगर आपने थ्योरम पढ़ा है सर, तो बेसिकली मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ मेरा मानना है थ्योरम जरूर पढ़ लिया करो, बाकी एक्सरसाइज के साथ पूरा खिलवाड़ है यार, कुछ नहीं है सर्कल में। तुम लोग की गलतफहमी है और प्रूफ करना भी आसान है।
हालांकि कहीं भी देखोगे अक्सर लोग प्रूफ नहीं कराते हैं, ठीक है, और प्रूफ ना कराना ही डिफिकल्टी है। सर्कल को थोड़ा सा टाइम देकर पढ़ो, है कि नहीं सर? और दूसरी बात सिमिलरिटी अगर आ रहा है ना, सिमिलरिटी देखो हम लोगों ने बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ाया है। प्लीज मैं ये नहीं बोल रहा हूं, आप सिर्फ देख लो, अगर लगेगा तो सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं कि चेक कर लो, ठीक है, सिमुलेटिव किस तरीके से पढ़ाया गया, बहुत जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल, दो मेथड से वो भी सर। खेल जाओगे। Yes. खैर आपको मजाक लग रहा होगा, तो सर्च करना होगा तो सिमिलरिटी डालना साग 21, बस ऑटोमेटिक आ जाएगा, प्लेलिस्ट पूरा खुल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या? और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जब कभी भी महाराष्ट्र बोर्ड पे सर स्टार लगा होता तो मतलब अच्छा क्वेश्चन है। स्टार का मतलब होता है इज्जत दे दी जाती है। हाँ, तो इन फिगर 3.38 ट्राइंगल QRS इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोला सर? जी सर, ट्राइंगल बना रहा हूं, ट्राइंगल तो मिटाया ना करिए सर। इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ, तो ट्राइंगल QRS, यहां पर है भाई Q और यहां पर है R, ये अपना सेंटर और ये S, ठीक है, ऐसे ट्राइंगल है QRS, ठीक है। ये QR अपना ये R है सर, जी सर, और ये है S। QRS इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा। तो मैं आपको बता दूं कि जितना ये होगा उतना ये होगा, सबके सब बराबर होंगे। पढ़े सर क्या दिया है और क्या पूछा? प्रूव दैट करना है। चलिए अपने को टू प्रूफ सीधा मैं लिख देता हूँ जो आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट प्रूव करना है सर, आर्क RS इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू आर्क QS इज इक्वल टू RQR। मतलब ये जितना होगा उतना ये होगा, उतना ही होगा। मुझे लग रहा है कॉर्ड वाला लग जाएगा सर फॉर्मूला। बिल्कुल कॉर्ड वाला। दूसरा मेजर ऑफ RQRS इज इक्वल टू 240। मेजर ऑफ RQRS इज इक्वल टू 240। ये जो QRS होगा इतना होगा। क्या है सर? बस यही तो प्रूव करना है सर, यही प्रूव करना है। चलिए आराम से प्रूव हो जाएगा। इसको स्टार लगाया हुआ है। देखिए 2 ही सवाल पूछा है आपसे, और मुझे नहीं लगता कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी है। देखिए आपसे कहा, क्वेश्चन में एक बार वापस पढ़ देता हूं। आपसे कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो फिगर आपके सामने दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल QRS, एक ट्रायंगल है QRS, ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आप बताइए कि ये जो आर्क है, ये आर्क और ये आर्क तीनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि भैया जब कॉर्ड बराबर है यानी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, या लिख सकते हैं इसको करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स टू कॉन्ग्रुएंट आर्क। मेजर ऑफ आर्क अगर हमने बताया था कि अगर कभी भी अगर आर्क बराबर है तो ये क्या होगा सर? मेजर ऑफ आर्क। अगर कॉर्ड बराबर है तो आर्क बराबर होगा, आर्क बराबर है तो कॉर्ड बराबर होगा। सिंपल सी बात है, ये मैंने पहले भी बता रखा है। तो आप तो खुद बोल रहे हो कि ये क्या है? ये तो खुद क्वाड्रिलेटरल है, इक्विलेटरल है, तो ये बराबर भैया सबसे पहले को यहीं उठा के यहीं जितना आसान सा क्वेश्चन कुछ स्टार लगाया हुआ है। सॉल्यूशन हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। हम कहेंगे कि ट्रायंगल QRS इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो ये बात बोल रहा है वही हम यहाँ से चुरा के बोल दिए। QR इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, therefore QR is equal to RS is equal to QS, ऐसा लिखिए। therefore सेगमेंट, सेगमेंट ध्यान से देखिए, सेगमेंट QR बराबर होगा, या फिर इसके रिगार्डिंग चले, RS इसके रिगार्डिंग चले ताकि फटाफट से RS is equal to RS बराबर होगा QS सेगमेंट QS के बराबर होगा किसके? सेगमेंट QR के। अब यहाँ हमें रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है कि QR से मैंने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड बराबर होंगी ही होंगी। समझ आ गया? ये इसके बराबर, सब तीनों आपस में बराबर। अब हमने कहा था सर कि जब कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, अगर कॉर्ड बराबर है तो आर्क भी क्या होता है सर? बराबर होगा। तो थ्योरम पढ़े सर, यहाँ में ये अभी थ्योरम इससे पहले हमने बताया है। तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क RS बराबर होगा मेजर ऑफ आर्क QS बराबर होगा मेजर ऑफ आर्क QR। यही तो शायद आपको प्रूव करना था। क्यों? क्योंकि इसमें लिख देंगे सर, यहाँ पे लिख देंगे। किस लिए होगा? बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, बस खत्म, इतने लिख देंगे। बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड जब होगा तो उनका मेजर ऑफ आर्क भी बराबर होगा। अभी सर प्रूव किए, ठीक है, इसलिए प्रूफ जरूरी है। समझ में आया ना?
हाँ हो गया सर ये चले, तो ये हो गया सर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, अगर ये सकते हैं करस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं हम लोग कि करस्पॉन्डिंग आर्क टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड बराबर है। किसी भी सर्कल में अगर कॉर्ड बराबर है तो उससे जो बना हुआ, उससे जो एंगल बनेगा या जो आर्क बनेगा वो बराबर होगा। सिंपल सी बात ये, इसका कहने का मतलब ये है। अच्छा दूसरा, ये तो पहला हमने बता दिया। दूसरा पूछ रहा आपसे कि मेजर ऑफ और QRS कितना होगा, 240 डिग्री ही होगा, ये आपको बताना है। क्या पूछा है? QRS 240 डिग्री होगा। QRS ये पूरा मिला के कितना होगा? 240 डिग्री 240 होगा। तो सर मैं कहूंगा कि यहाँ एक भी एंगल दिया नहीं है, हाँ, हाँ। और पूछ रहा है 240 होगा, तब कैसे करेंगे भैया? कुछ तो आ जाओ भाई, देखें इसमें सिंपल ये समझे, उसको इरेज कर दे सर। हाँ यहीं पे बता दीजिए सर, यहाँ पे तो काम हो जाएगा अपना ना। यस चलिए, अब मैं कहूँ सर आपसे इतनी चीजें कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, वो इस ट्रायंगल में टोटल 60 ये भी 60 होता है। 60, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री, और यहाँ Q, यहाँ आपका R है, यहाँ आपका S है, तो मैं तीनों को सम कर दूं सर कि दूसरा यहाँ से हमारा शुरू होता है भाई कि मेजर ऑफ आर्क QR है ना सर, प्लस मेजर ऑफ आर्क RS प्लस मेजर ऑफ आर्क QS कितना होगा सर? 360 डिग्री होगा, कोई डाउट नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कहूं सर कि मेजर ऑफ और QR, तो सर ये तो बराबर होगा, सब तीनों के तीनों बराबर होंगे सर। ये उतना ही तो सर ये होगा, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट कि हम बात कहां से कहेंगे? देख रहे हो ना, यहाँ से बात को समझो। इंस्क्राइब्ड, यस बिल्कुल, कि ये एंगल यहाँ पे क्या हो रहा है सर? इंस्क्राइब्ड हो रहा है, जितना ये होगा उतना ये आप सर। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ से हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये एंगल यहाँ तो इंस्क्राइब्ड हो रहा है, ये इंटरसेप्टेड हो गया, ये 60 है सर। नहीं ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि सेंटर से वो होता है ना रूल। बिल्कुल, तो ये हमेशा दिमाग में तो काम हो जाता है, सेंटर से हमेशा दिमाग में रखें, जैसे नहीं कि धोखे में आ जाए, समझे? आप दिमाग लगा रहे थे लेकिन सेंटर चाहिए। मैं कह दूं, बिल्कुल सर हो सकता है, नो डाउट। तो मैं कहूँ सर आपसे कि इसको और इसको अगर सम करें तो 180 ही आएगा। 180। तो इस तीनों एंगल को हमने क्या करे सर? मेजर ऑफ आर्क QR, जो मैं बोला सर, सुनिए सर, मेजर ऑफ QR RS SQ ये सबके सब बराबर हैं, तो 3 टाइम्स लिख दीजिए ना। एक ही नाम से रख दूं सर? हाँ सिर्फ लिख दीजिए सर, 3 टाइम्स ऑफ QR लिख दीजिए। बिल्कुल सर, यहाँ ये भी जो है 3 टाइम ऑफ QR लिख दीजिए। आर्क QR बराबर होगा 360 के। ध्यान दें, ये बात आपको क्यों दिखाई जा रही है कि ये नहीं कि यहाँ से इसको छाप दिए, समझ में आ रहा है? ये 60 तो ये कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। क्यों 120 होना चाहिए? ये 120 तो इसके हिसाब से ये 120, इसके हिसाब से ये 120। ये भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, लेकिन आप सोच रहे होगे कहाँ से बोल रहे हैं, तो आपको थोड़ा देखिए ये सबसे बेस्ट तरीका है सर। हाँ ये जब बता दिया कि ये तीनों क्या है सर? बराबर है, बराबर है, आपने अभी यहाँ प्रूव किया है, यही आप यहाँ से उठा लीजिए। तो आप कहेंगे कि बराबर QR जो होगा मेजर ऑफ 360 डिवाइडेड बाय 3, 360 डिवाइडेड बाय 120 आ गया सर, काम खत्म हो गया। 3 ये लिख दिया सर मैंने 120 एडवांस में, बिल्कुल हो गया सर, बवाल खत्म हो गया। QR जो आ गया सर आपका, वो आ गया 120। तो अब आपको पूछा क्या है सर? लेकिन ये आपने पूछा नहीं QRS पूछा है। अब आपने कहा है आर्क QR 120 हो गया, तो आप QR प्लस RS कि सर ये तीनों तो बराबर थे, अभी हमने यहाँ प्रूव किया, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? 120 डिग्री। तो अब आपको इतना मिला, लेकिन आपसे ये पूछा नहीं था। आपसे पूछा था, आपसे जो पूछा है उस पे आइए। पहले आप इसी को लिख लीजिए, जो आपका दूसरा क्वेश्चन था वो हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी यहाँ से इसी पे लिख लीजिए सर, आर्क ऑफ देयरफॉर है, देयरफॉर आर्क ऑफ आर्क QRS इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू सर, रुकिए ना सर, बिल्कुल सर, QRS तो प्रूव करना है सर, तो QRS इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क QR प्लस RS प्लस मेजर ऑफ QRS हो जाएगा। अब ये सर आप QR को बोले 120 है 120 और ये भी बोल रहे 120 है, तो सर कितना हो गया? दोनों मिला के सर हो गया 240। यही आपसे वो पूछो, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को। बिल्कुल सर। और दूसरी चीज कि इसको आप अगर चाहते कि भैया QRS, तो आप इसको अगर कंप्लीट एंगल से जानना चाहते तो QRS प्लस QR, और QR आपको 120 है,
तो 360 से ये 120 घटा देगा। निकाल दोगे तो 240 रुपए आपको तुरंत दे देगा। मैं बोला सीधा पकड़ो ना सर, क्यों टेढ़ा बिल्कुल बिल्कुल सर, जाने की कोशिश कर बिल्कुल। रहे हैं। यस सर। तीसरा सर, अभी तरीके से ये सब तो मजाक था, एक्सरसाइज तीसरा कंप्लीट सर। अभी तीसरा क्वेश्चन है एक, कर दीजिए, वो भी कर दीजिए सर। लेकिन सर ये है कि ये क्वेश्चन अच्छा था, हाँ ये थोड़ा सा मतलब कह समझ सकते हैं में सर आया। कॉन्सेप्चुअल था। जब है ही नहीं कुछ तो क्या बोलोगे सर, ये भी तो है, 3 क्वेश्चन है ही है और उसमें से इस पर स्टार लगा था तो अच्छा बोल ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सर, इन द फिगर जी सर 3.39, ये इन द फिगर 3.39 सर्कल पे बहुत अच्छा बना रहा हूँ आजकल सर। ये है आपका ए, ये है डी, और ये है सी, और ये है बी, ठीक है। और ये ए से बी को मिला दीजिए सर यहाँ पर, और यहाँ पर सी से डी को मिला दीजिए, हो गया खत्म। जी सर। अब क्या बोला सर, बोल रहा है कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रेंट होगा कॉर्ड सी डी के, बस इतना बता दीजिए। कॉर्ड देखो ना वही प्रॉपर्टी, ए बी हाँ। कॉन्ग्रेंट होगा किसके? कॉर्ड सी डी के, ए बी सी डी के बराबर होगा। CD के बराबर होगा। सिंपल एक ही सवाल है इसका, देखें। एंड प्रूव दैट, और भी आगे पूछा है? नहीं इन द फिगर कॉर्ड, ये बराबर बोल रहा है सर, ये गिवन है, ये गिवन है, लिख लीजिए सर, ये गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है। और फायदा हो गया, और ज्यादा फायदा हो गया, आसान हो जाएगा चलिए, एकदम। ये given है। प्रूव दैट आर्क AC कॉन्ग्रेंट होगा आर्क BD के। हो गया सर कहानी चलिए खत्म। छोड़ें, देखें कह रहा है लिख दीजिए सर, proof कि that। कॉर्ड AB कॉर्ड CD के बराबर है, तो आप प्रूव करिए। क्या प्रूव करना है सर? आर्क AC बराबर आर्क AC कॉन्ग्रेंट होगा, चलिए आर्क AC कॉन्ग्रेंट होगा कॉन्ग्रेंट होगा किसके? आर्क BD के, बस। आर्क BD के। सिंपल लिख लें भाई, ये लीजिए, आपका खेला यहीं खत्म कर देते हैं। देखें कह रहा है कि कॉर्ड AB, ध्यान से समझें, कॉर्ड AB यानी ये जितना है उतना ही ये होगा, ये है, ध्यान में रहे। जब ये चीज आपको दिया है, हमने अभी इससे पहले पढ़ा है कि किसी भी, इसको सर मैं 2 अलग अलग जगहों पे अगर बनाऊं इनको समझाने के लिए, क्योंकि इनको अभी चमक नहीं रहा होगा सर। ये लीजिए, ये ले लिया मैंने C, और ये ले लिया हमने D, और ये ले लिया हमने A, और ये ले लिया हमने B। इनको यहाँ मिला दीजिए, इनको यहाँ मिला दीजिए, ठीक है। लेकिन अब देखिए सर, मैंने कहा था आपसे कि जब कॉर्ड कॉन्ग्रेंट होंगे, थ्योरम बता रहा हूं मैं आपको, कॉर्ड कॉन्ग्रेंट होंगे तो ये आर्क भी कितना होगा सर? वो भी कॉन्ग्रेंट होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। ये भी क्या होगा सर? कॉन्ग्रेंट होगा। यानी मैं कह दूं सर कि ये जो CD है ना, ये AB के बराबर इसने खुद कह रखा है कॉर्ड। वहीं से हम कॉन्सेप्ट उठाएंगे कि ये इस वाले के बराबर है, ये इसको पूरा 1 मानिए, ऐसा ऐसा बना दिया हो भाई, ये पूरा 1 है, और ये पूरा ये पूरा ऐसा ऐसा बना रहा हूं, ये पूरा 2 है। इसमें एक चीज आपको कॉमन दिख रहा होगा, वो है C। तो मैं कहूंगा सर कि कॉर्ड AB को अगर मैं लिखूं तो हम लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क AC प्लस, या लिखिए मेजर ऑफ आर्क AC प्लस मेजर ऑफ आर्क CB बराबर होगा किसके? मेजर ऑफ आर्क CB प्लस मेजर ऑफ आर्क BD के, मेजर ऑफ आर्क CB प्लस मेजर ऑफ आर्क BD के, BD के बराबर होगा, ठीक। अब आप देखें, मेजर ऑफ आर्क BC सबको एक साइड लें, या दोनों बराबर हैं तो इक्वल के उस साइड है, जैसे भाई 2 + 3, या ऐसे लिखें 2 × 4 = 2 × 4, तो दोनों को यहीं कट कर दीजिए, अपॉन में लाने की जरूरत लास्ट में उधर जाएगा, कोई फायदा नहीं सिंपल होगा। लास्ट में जाएगा तो माइनस जाएगा तो माइनस होगा, 0 हो जाएगा, सीधा सीधा बात है। अब आप देखिए तो आपको दिख रहा होगा सर कि आर्क AC बराबर हो गया किसके? आर्क BD के, आर्क BD के, और यही आपको प्रूव करना था। Yes. तो यहाँ हमने कौन सा कॉन्सेप्ट उठाया है? कॉन्ग्रेंट कॉर्ड, कॉर्ड। बस सिंपल, देख रहे हो थ्योरम कितना काम आ गया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया बेटा। ये 3.3 खत्म हो गया, बिल्कुल 3.3 आपका ये खत्म हो गया, मजाक से काम ही खत्म हो गई। देखिए कहने का मतलब ये है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, कहानी खत्म। बिल्कुल। देखिए सर, क्वेश्चन 3 हमने उठाए हैं, तीनों में आपको थ्योरम ही आया है। थ्योरम ही आया, तो थ्योरम अगर आपने किया है तो क्वेश्चन से आप क्वेश्चन के साथ आप आसानी से खेल सकते हैं, तो और नहीं किया है भाई तो कर लो। तो कुल मिला जुला कर जो है ये चैप्टर में ये मिला, ये प्रैक्टिस सेट 3.3 में कि आर्क के बारे में अगर मालूम है आपको, आर्क के बारे में उनका क्या है, सेंट्रल एंगल के बारे में मालूम है, कॉर्ड कॉन्ग्रेंट के बारे में मालूम है, तो पूरा इसमें कहीं भी कहीं फंसोगे नहीं, बिल्कुल। और थ्योरम भी निकल जाएगा, एक्सरसाइज भी निकल जाएगा। तो सर 100% स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी।
बिल्कुल है कि सर, नहीं? अभी स्टार्ट कर दें।